हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत यादव है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पर आ सके। सबसे पहले जो है हम लोग इसमें त्रिकोणमिति का सूत्र आज पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोगों को मैथ का सूत्र याद नहीं होता है तो आप मेरे चैनल पर वीडियो देखकर इन सूत्रों को आसानी ढंग से याद कर सकते हैं। आइए आज आप लोगों को हम लोग जो है त्रिकोणमिति का सूत्र जो है इंटर लेवल पर याद कराएंगे। जैसे साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होगा, फिर साइन ए माइनस बी का सूत्र, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। इन सूत्रों को याद करने के लिए आप लोगों को एक बात को ध्यान रखना है कि जब भी साइन का सूत्र याद करना हो तो उसमें साइन कॉस एक साथ और कॉस साइन एक साथ रखना है। यानी कि साइन का सूत्र याद करते समय याद रखना है कि साइन कॉस एक साथ रहेगा और कॉस साइन एक साथ रहेगा। और जब कॉस का सूत्र याद करना हो कॉस वाला, तो उसमें याद रखना है कि कॉस कॉस एक साथ और साइन साइन एक साथ। इस बात को ध्यान रखना है। आप इससे लगभग 1200 से अधिक सूत्र याद कर सकते हैं। यानी साइन कॉस एक साथ और कॉस साइन एक साथ, साइन के सूत्र में याद रखना है और कॉस के सूत्र में याद करना है कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ। देखिए हम लोग इस सूत्र के इस ट्रिक के आधार पर इन सूत्रों को कैसे याद करते हैं। तो साइन, ये साइन वाला सूत्र है, तो साइन में क्या बोलना है, साइन कॉस एक साथ, तो साइन कॉस एक साथ और कॉस साइन एक साथ, साइन कॉस एक साथ, कॉस साइन एक साथ। अब ए और बी है तो हम लोग ए और बी लिख देंगे। इसमें यहां पर भी ए और बी लिख देंगे, प्लस है प्लस लिख दिया जाएगा। सूत्र कंप्लीट हो गया इसका। उसी तरह ये भी साइन का सूत्र है, तो इसमें भी क्या करना है, साइन कॉस एक साथ, कॉस साइन एक साथ। तो लिखेंगे साइन कॉस एक साथ और कॉस साइन एक साथ। अब इसके बाद क्या करना है, ए और बी लिखना है। तो यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी, फिर यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। लेकिन कॉस में केवल यही ध्यान रखना है कि प्लस है तो वहां माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। यानी कॉस के मामले में चिन्ह बदल दिया जाएगा। तो कॉस में हम लोग क्या याद किए थे कि कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ। तो कॉस वाले में याद रखेंगे कॉस कॉस, कॉस कॉस एक साथ और साइन साइन एक साथ, कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ। और इसके बाद ए और बी लिख दिया जाएगा, यहाँ भी ए और बी लिख दिया जाएगा, और प्लस है तो माइनस लिखा जाएगा इसमें। इसका याद करना है सूत्र। तो उसी तरह फिर cos cos एक साथ, cos वाला सूत्र है तो cos cos एक साथ, sin sin एक साथ, a और b लिख देंगे इसमें, फिर a और b लिख दिया जाएगा। माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस चिन्ह। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इस ट्रिक के आधार पर 4 सूत्र हम लोग को याद हो गया। अब इसी ट्रिक के आधार पर इसके आगे के सूत्रों को याद करते हैं। जैसे देखिए अब हम याद करने जा रहे हैं हम लोग, जैसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसके पीछे हम लोग जो सूत्र निकाले थे उन्हीं सूत्रों को जोड़ रहे हैं। पहला और दूसरा जो सूत्र था उसको जोड़ा जा रहा है, और उसी पहले और दूसरे सूत्र को अब हम लोग घटाएंगे। फिर उसी तरह तीसरे और चौथा जो सूत्र हम लोग अभी याद किए थे उसको जोड़ा जाएगा, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। फिर उसी को घटाया जाएगा, लेकिन घटाते समय में याद रखना है कि ए माइनस बी वाले को पहले और ए प्लस बी वाले को बाद में रख के घटाते हैं। ए माइनस बी या माइनस cos ए प्लस बी। यानी यहाँ पर हम लोग जो है उल्टा घटा रहे हैं, तो इसके सूत्र में
सूत्र में डिफरेंस होगा, लेकिन इस सूत्र में नहीं होगा। अभी हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे इसमें। अब जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है इन चारों सूत्रों को याद करने के लिए कैसे इस ट्रिक के आधार पर इन चारों सूत्रों को याद किया जाए। तो अभी हम बताया है कि साइन के सूत्र में साइन कोस एक साथ, कोस साइन एक साथ किया जाता है। तो यहाँ देखिए बाहर प्लस है, अंदर से चिन्ह से मतलब नहीं है, बाहर प्लस है तो क्या करना है, साइन कोस एक साथ लेना है। इसमें क्या लेना है, प्लस है तो उसके साथ क्या लेना है, साइन कोस एक साथ, और माइनस होगा तो उसके साथ कोस साइन एक साथ। बस यही ध्यान रखना है। तो प्लस है तो साइन कोस एक साथ दिया जाएगा, और माइनस होगा तो कोस साइन एक साथ दिया जाएगा। इसमें बाहर प्लस है तो कोस कोस एक साथ दिया जाएगा, और बाहर माइनस है तो उसमें साइन साइन एक साथ दिया जाएगा। चलिए दिया जाए, प्लस है तो साइन कोस एक साथ लिया जाए, साइन कोस एक साथ। अब इसमें क्या करना है, तो ए और बी लिख देना है, और दो टर्म है इसमें, एक टर्म ये हो गया और प्लस इधर एक टर्म ये हो गया। दो टर्म है इसलिए दो पद है इसलिए दो लिख दिया गया। फिर इसमें भी दो पद है तो इसमें भी दो रहेगा, और इसमें माइनस है, बाहर माइनस है, साइन वाला है। साइन में अगर बाहर माइनस हो तो कोस साइन एक साथ दिया जाता है। जैसे इसमें साइन कोस एक साथ दिया गया है तो इसमें दिया जाएगा कोस साइन एक साथ, कोस साइन एक साथ। हम साइन में याद किए साइन कोस एक साथ, कोस साइन एक साथ। तो प्लस बाहर होगा तो साइन कोस एक साथ, माइनस बाहर होगा तो कोस साइन एक साथ, और यहाँ पर ए और बी लिख दिया गया। बाहर प्लस है तो कोस कोस एक साथ, कोस कोस एक साथ, और दो ले लिया गया, ए और बी ले लिया गया। फिर बाहर माइनस है तो साइन साइन एक साथ लेंगे, तो साइन साइन एक साथ, तो 2a और b, ए और बी लिख दिया गया। दो टर्म है तो दो, फिर दो टर्म है तो दो। तो याद रखना है कि साइन में क्या करते हैं, साइन कोस एक साथ, कोस साइन एक साथ लेंगे। तो साइन कोस एक साथ लेंगे प्लस में, बाहर प्लस होगा तो साइन कोस एक साथ लेंगे, और बाहर माइनस होगा तो कोस साइन एक साथ लेंगे। इसमें देखिए कोस के मामले में क्या होता है, कोस कोस एक साथ, साइन साइन एक साथ लेते हैं। तो बाहर प्लस होगा तो कोस कोस एक साथ लेंगे, और बाहर माइनस होगा तो साइन साइन एक साथ लेंगे, और इसके आधार पर हम चार सूत्र और याद कर लिए। अब हम लोग जो है a प्लस बी को जो है c मान लेते हैं, यहाँ a माइनस बी को d मान लेते हैं। तो अगर a प्लस बी को c मान लिया जाए और a माइनस बी को d मान लिया जाए, तो इस समीकरण को हल करने के बाद a का मान आ जाएगा c प्लस d बाई 2, और b का मान आ जाएगा c माइनस d बाई 2। a और b का मान यही आएगा हम लोग का। इसको हम लोग रख देंगे a और b की जगह पर, तो भी सूत्र बन जाएगा। तो चार सूत्र इसके आधार पर और याद कर सकते हैं। a प्लस बी को क्या बना गया है, c, a माइनस बी को d, फिर a प्लस बी को c और a माइनस बी को d। इसमें a माइनस बी को हम लोग मान लेते हैं, a माइनस बी को d बना गया है, लेकिन हम लोग जो है इस सूत्र में क्या करेंगे कि a प्लस बी वाले को c मानेंगे और a माइनस बी यहाँ रखकर d मानेंगे। तो फिर यहाँ पर जो है हम लोग जो चेंजिंग किए हैं कि यहाँ पर c मानकर वहां पर d माने हैं, तो यहाँ पर इस टर्म में इधर कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। तो अभी हम लोग क्या जाना, हम लोग ने यही जाना कि साइन के मामले में क्या किया जाए। साइन के मामले में अब ये चार अलग सूत्र याद करना है कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा। इन सूत्रों को याद करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे बाहर प्लस है तो साइन कोस एक साथ लेंगे साइन के मामले में, और बाहर माइनस होगा तो कोस साइन एक साथ लेंगे। साइन के मामले में हम जानते हैं कि साइन कोस एक साथ कोस साइन एक साथ दिया जाता है, तो साइन वाला सूत्र है तो साइन कोस एक साथ कोस साइन एक साथ लेंगे। लेकिन प्लस है तो साइन कोस एक साथ लेंगे, बाहर माइनस है तो कोस साइन एक साथ लेंगे। इसमें लिया जाए, इसमें साइन कोस एक साथ लेंगे, और माइनस बाहर माइनस है तो इसमें लेंगे कोस साइन एक साथ। इसमें बाहर प्लस है तो कोस कोस एक साथ लेंगे, इसमें कोस का सूत्र है, इसमें कोस कोस एक साथ साइन साइन एक साथ लिया जाता है। तो प्लस रहता है तो कोस कोस एक साथ, माइनस रहता है तो साइन साइन एक साथ। तो माइनस है तो इसमें लिया जाएगा साइन साइन एक साथ। अब इसमें सब में दो टर्म है, प्लस की इधर एक टर्म है, प्लस की उधर एक टर्म है, यानी दो पद है दोनों में, तो दो पद सब में है इसलिए दो गुना में सब में रहेगा। अब जो है
हम लोग जो है ए का हल सी प्लस डी बटा 2 और बी का हल सी माइनस डी बटा 2 आया है, वही हम लोग जो है ए की जगह पर रखेंगे सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह पर सी माइनस डी बाई 2, फिर ए की जगह पर सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह पर सी माइनस डी बाई 2, ए की जगह पर सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह पर सी माइनस डी बाई 2। लेकिन इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इस सूत्र में हम लोग जो क्या किए हैं कि यहाँ पर जो a माइनस बी था उसको यहाँ पर डी रखना चाहिए, यहाँ पर c, तो जो यहाँ पर चेंजिंग किया गया है उस चेंजिंग के बदले यहाँ पर भी चेंजिंग किया जाता है, यानी कि c माइनस डी की जगह पर d माइनस सी लिखा जाता है बाई 2, d माइनस सी बाई 2। तो ये हम लोग जो है 4 4 और 4 12 सूत्र इसके आधार पर याद कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद इन सूत्रों को याद करने के बाद देखिए अब याद करना है, जैसे आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र में। तो अब गुना करके देखते हैं कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कितना होता है सूत्र, इसको कैसे याद किया जाए, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अब इस सूत्र को कैसे याद किया जाए, अब इस बार जो है हम ना जोड़े हैं ना घटाए हैं, हम लोग गुना किए, दोनों टर्म को गुना किया गया है इसमें। तो जो गुना किया गया है इस सूत्र को याद करने के लिए आप लोग को याद रखना होगा, हम लोग गुना नहीं सीख रहे हैं लेकिन सूत्र याद करने का तरीका सीख रहे हैं, मन में कैसे सूत्र को बैठाया जाए। तो साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर होगा, और ए लिख दीजिए, पहले ए है इसलिए, इसमें कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ए लिख दीजिए ए है तो सिंपल बात है कि साइन में साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस में कॉस से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ए शुरू में है तो ए रहेगा। अब हम लोग जो है देखते हैं, जैसे इस तरह ये प्लस माइनस तो माइनस होता है, प्लस माइनस तो माइनस होता है, जबकि इस तरह हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूत्र को याद करने के लिए जो है आप लोगों को जो है तरीका बताया जा रहा है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि माइनस होगा। अब इसमें जो है आप लोग को दोनों सूत्र में याद रखना है कि जब भी साइन का गुना करना हो चाहे कॉस का गुना करना हो, उन दोनों सूत्रों में साइन स्क्वायर बी ही होगा, साइन स्क्वायर बी ही होगा, यानी माइनस के बाद दोनों में क्या होगा, साइन स्क्वायर बी ही होगा, दोनों में याद रखना है, नहीं तो सूत्र को प्रूव करना होगा, लेकिन सूत्र प्रूव नहीं करना है। हम लोग को सूत्र कैसे याद किया जाए यही टेक्निक मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग को याद रखना है कि साइन में साइन से गुना साइन स्क्वायर है, कॉस में कॉस से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और उसके बाद दोनों में याद रखना है कि साइन स्क्वायर भी ही होगा, या साइन का गुना हो या कॉस का गुना हो, साइन और साइन में गुना हो या कॉस कॉस में गुना हो, दोनों में माइनस के बाद साइन स्क्वायर भी ही होगा। इसको आप याद कर लीजिए, मन में बैठा लीजिए। इसके बाद देखिए अब सुनो, इसके बाद जो है अगर सूत्र याद करना है, जैसे tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, फिर cot a प्लस बी, cot a माइनस बी, इन सूत्रों को कैसे याद किया जाए, इन सूत्रों को याद करने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए प्लस है तो tan के साथ a, मतलब tan a लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, फिर tan के साथ b लिख दीजिए, tan के साथ b लिख दीजिए, यानी एक बार tan a और tan b लेकर दोनों को ऊपर जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिया। फिर याद रखिए मन में कि यहाँ पर 1 माइनस लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 1 माइनस, यानी ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, अगर ऊपर माइनस रहता तो नीचे प्लस रहता है, कभी भी समान चिन्ह ऊपर और नीचे नहीं रहता है, जब भी रहता है ऊपर प्लस रहता है तो नीचे माइनस होगा, अगर ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा, याद रख लीजिए। यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस ही होगा फिक्स और नीचे माइनस होगा, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस ही होगा और नीचे चिन्ह उल्टा होगा, मन बैठा लीजिए इस बात को, और 1 ही लिखा जाएगा सूत्र में। तो सबसे पहले क्या करना है, tan a, फिर प्लस है तो प्लस, फिर tan b लिख दिए, इन tan को दोनों पर जोड़ दिया गया, अब दोनों को गुना कर देंगे, यहाँ पर tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, इस तरीके से हम लोग इस सूत्र को याद कर सकते हैं। इसमें भी वही काम करना है, tan के साथ a लिखेंगे tan a, फिर माइनस है तो माइनस, फिर tan के साथ b लिखेंगे तो tan b, हम लोग जानते हैं कि 1 लिखा जाता है,
और माइनस चिन्ह रहता है तो यहाँ प्लस चिन्ह रहेगा, और दोनों को फिर गुना करेंगे तो 10 इंटू, दोनों को गुना कर दिया गया 10 इंटू 10। फिर उसी तरह इस सूत्र को याद करना है, तो इस सूत्र में याद करना क्या है कि दोनों को तिरछा तिरछी लिखेंगे, यानी जो टर्म यहाँ है वो टर्म यहाँ रहेगा, और जो टर्म यहाँ पर है वो टर्म यहाँ पर रहेगा, लेकिन कॉट के रूप में लिखेंगे। कॉट का सूत्र है तो कॉट के रूप में लिखेंगे। 10 इंटू 10 भी इधर है तो यहाँ पर लिखेंगे, 1 इधर है तो वहां पर लिखेंगे, 10 भी वहां है तो यहाँ लाएंगे। इन 10 भी को एक की जगह पर और एक को 10 भी की जगह पर, फिर 10 इंटू 10 भी को 10 ए की जगह पर और 10 ए को 10 इंटू 10 भी की जगह पर लिखेंगे तो लिखा जाए। लेकिन कॉट के रूप में लिखेंगे तो लिखिए 10 इंटू 10 भी है और यहाँ पर 10 ए है तो लिखिए, इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसको यहाँ पर तो लिखिए कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी और यहाँ पर कॉट बी, तो इन दोनों का स्थान बदल गया। उसी तरह इस दोनों का स्थान बदल जाएगा, तो 1 यहाँ पर है तो वहां पर हो जाएगा और 10 भी वहां पर है तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि कॉट बी। और चिन्ह जो है इसमें उल्टा हो जाएगा, यानी प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा और माइनस होगा। समझ में आया बात? उसी तरह इसमें भी है, उसी तरह चाहे इसमें चिन्ह बदल दीजिए। तो चलिए लिखा जाए इसको, तो फिर क्या करना है, इसको यहाँ पर लिखना इस तरफ, तो कॉट ए इंटू कॉट बी, तो कॉट ए इंटू कॉट बी, सॉरी कॉट ए इंटू कॉट बी यहाँ पर आ जाएगा और कॉट ए यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है, फिर 1 यहाँ पर चला जाएगा, 10 इधर, तो उसी तरह कॉट बी इधर आ जाएगा और 1 यहाँ पर चला जाएगा। अब चिन्ह माइनस है तो नीचे माइनस रहेगा, ऊपर चिन्ह बदलेगा, यानी जो चिन्ह यहाँ पर है वह चिन्ह इसमें नीचे होगा, और इसमें जो चिन्ह 10 में जो चिन्ह रहता है वह ऊपर रहता है और उल्टा नीचे रहता है। लेकिन कॉट के सूत्र में क्या होता है, कॉट के सूत्र में जो भी चिन्ह हो वह चिन्ह नीचे रहता है सेम टू सेम और ऊपर उल्टा रहता है। तो इस प्रकार हम जो है इन चारों सूत्रों को याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग एक सूत्र याद करेंगे, जैसे कि 10a प्लस b प्लस c क्या होता है, 10a प्लस b प्लस c। इस सूत्र को कैसे याद किया जाए, तो इस सूत्र को याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, 10 के साथ a, 10 के साथ b, 10 के साथ c। हम लोग पीछे भी सूत्र में याद किया, सबको जोड़ते हैं, 10a प्लस 10b प्लस 10c जोड़कर और माइनस देकर तीनों को गुना करेंगे। याद रखिए, तीनों को जोड़ा जाएगा और फिर माइनस देकर तीनों को गुना करेंगे, 10a इंटू 10b इंटू 10c हो गया। तो तीनों को जोड़ दिया गया, फिर माइनस देकर तीनों को गुना कर दिया गया। उसके बाद हम जानते हैं कि इसमें 1 लिखते हैं और माइनस लिखते हैं, प्लस है तो माइनस लिखते हैं, इस तरह हम लोग याद किए हैं हम लोग इस बात को। और उसके बाद दो टर्म लेकर गुना किया जाएगा, यानी a b c 3 टर्म है तो इसमें दो टर्म लेकर गुना करते हैं। पहले मान लीजिए हम लोग शुरू वाला 2 को गुना करते हैं, फिर लास्ट वाला 2 गुना करते हैं, फिर शुरू और लास्ट वाला में गुना करके देखते हैं, यानी a और b लिया जाएगा, a और b टर्म, यानी लिया जाए 10a और 10b, 2 टर्म ले लिया गया 10a 10b इस तरह, फिर माइनस देगा। अब 2 टर्म लास्ट वाला लिया जाएगा b और c वाला, तो 10b इंटू 10c, फिर शुरू वाला और लास्ट वाला लिया जाएगा 10c इंटू 10a, और इस प्रकार से है सूत्र आप याद रख सकते हैं, 10c इंटू 10a, तो 10 इंटू 10b, फिर 10b इंटू 10c, फिर 10c इंटू 10, चाहे 10 इंटू 10c, इस तरह जो है आप लोग याद कर सकते हैं। अब जो है आगे सूत्र देखा जाए त्रिकोणमिति में, इसके बाद जो सूत्र है जैसे याद रखना है sin 2a का सूत्र क्या होता है, फिर cos 2a का सूत्र क्या होता है। तो इन सूत्रों को याद करने के लिए हम लोग जो है सिद्ध कर भी सकते हैं आप सूत्र को, लेकिन सिद्ध करना नहीं जानते, सिद्ध करना हम लोग को नहीं सीखना है, हम लोग को सीखना है कि कैसे इसको ट्रिक से याद किया जाए। तो sin 2a का सूत्र क्या होगा, तो हम साइन में पढ़े हम लोग sin cos एक साथ, तो लिया जाए sin cos एक साथ, तो इसमें लिया गया sin cos एक साथ, तो फिर लिया जाए cos sin एक साथ। तो साइन में हम जानते हैं कि sin cos एक साथ होता है, cosine एक साथ, शुरू में ही हम लोग याद किए हैं। cos में क्या होता है, cos एक साथ और sin एक साथ। इसमें जो है 2 एक जुड़ा है, इस 2a कहां से आ गया है, a प्लस a, यानी 2a आ गया है, तो 2a मिलकर जो है 2a हो गया है। सूत्र या अगर प्रूव करना होगा
तो इस सूत्र में रख कर प्रूव कर सकते हैं आप। जैसे साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन कॉस एक साथ और कॉस साइन एक साथ। तो इन सूत्रों में बी की जगह पर भी ए रख दिया गया है, बी की जगह पर भी ए रख दिया गया है, इसलिए साइन कॉस एक साथ कॉस साइन एक साथ, और दोनों एक और एक दो टर्म है, दोनों टर्म मिलकर जो है इसमें, यानी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी, इसमें बी नहीं है तो एक टर्म, और प्लस इसमें जो है प्लस है तो प्लस ही होगा, इसमें चिन्ह उल्टा ये है, इसमें जोड़ा गया है दो ए हुआ है, इसमें घटाएंगे और cos a sin a। अब जो है इस cos में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा, sin में गुणा करेंगे sin स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक ही टर्म है, sin into cos a, ये है sin into cos a, तो sin into cos a sin into cos a, दो sin into cos a, ये इसका सूत्र हो जाएगा दो sin into cos a। cos में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर a, और उसी तरह sin में गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर a। तो ये सूत्र हो गया हम लोग का sin 2a का और cos 2a का। सूत्र को सिद्ध भी कर सकते हैं, जो चार सूत्र पहले पढ़ाए गए उसमें एक जगह पर बी रखकर, सॉरी बी की जगह पर ए रखकर। अब हम लोग को याद करना है जैसे, तो cos 2a में इसका और भी सूत्र होता है, जैसे cos स्क्वायर की जगह पर जो है सूत्र अगर रख दिया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। उसी तरह अगर इसमें साइन स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर ए की जगह पर सूत्र जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दिया जाए, तब इसका सूत्र हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यह भी cos 2a का सूत्र है, ये भी cos 2a का सूत्र है। उसी तरह cos 2a का सूत्र जो है, अब एक टर्म और सूत्र होता है अगर पढ़ाते हैं, सबसे पहले जो है cos 2a का तीनों सूत्र याद रख लेना है। अगर इसमें साइन स्क्वायर का भी मान निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, जैसे -2 साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और cos 2 इधर जाएगा तो माइनस, यानी -2 साइन स्क्वायर इधर आएगा तो +2 साइन स्क्वायर हो जाएगा इसमें, और cos 2 उधर जाएगा तो 1 माइनस cos 2 हो जाएगा। इस तरह भी सूत्र याद कर सकते हैं। -1 इधर जाकर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2, और यहाँ बचेगा क्या 2 cos स्क्वायर। अगर दोनों में भाग दे दिया तो देखिए 2 कैंसिल 2 और साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर का सूत्र में हो जाएगा 1 माइनस cos 2a बटा 1 प्लस cos 2a। तो इन दोनों समीकरणों को अगर आपस में भाग दे दिया जाए तो ये सूत्र आ सकता है। तो इस तरह जो है हम सूत्र इसको आपस में बना सकते हैं, बहुत सारे सूत्र। तो अगर जो है जैसे इसी tan स्क्वायर cot स्क्वायर का सूत्र लिखना होगा, इसी से अगर cot स्क्वायर ए सूत्र निकालना हो तो tan का उल्टा cot होता है, इसको रख दिया जाएगा, यानी 1 प्लस cos 2a ऊपर लिखेंगे, 1 प्लस cos 2a ऊपर और 1 माइनस cos 2a नीचे। इस प्रकार जो हम लोग जो है फेरबदल करके इसी सूत्र को आपस में रिलेशन निकालकर अलग अलग सूत्र निकाल सकते हैं। तो इन सूत्रों को याद रखना है। फिर इसके बाद अब सूत्र याद रखने के लिए देखिए, सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। 3 सूत्र याद करने के लिए कि sin 2a cos 2a और tan 2a, इन तीनों सूत्रों को कैसे याद किया जाए। तो इन सूत्रों को याद करने के लिए एक आप लोग पाइथागोरस ट्रिक पढ़े होंगे, पाइथागोरस ट्रिक, तो पाइथागोरस ट्रिक में आप लोग क्या पढ़े, तो पाइथागोरस ट्रिक जो है इस टाइप का होता है 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, यह कर्ण होता है इसमें, और ये लंब आधार हो जाएगा। इसमें कोई भी लंब या कोई भी आधार हो सकता है, और ये हमेशा कर्ण के रूप में है। तो n की जगह पर हम लोग जो है यहाँ पर tan मानते हैं। अगर n की जगह पर tan माना जाए तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, और
तो इन सूत्र में याद रखना है यही, जैसे यहाँ पर 1 माइनस एन स्क्वायर लिखो, चलिए 1 माइनस एन स्क्वायर और 1 प्लस एन स्क्वायर, इस टाइप का। यानी हम लोग पाइथागोरस ट्रिक में यहाँ पर इस सूत्र को याद करने के लिए, इन तीनों सूत्र को याद करने के लिए इस टाइप का याद रखना है कि 2 tan a लंब है और आधार कितना है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। और कर्ण कभी भी बड़ा होता है, कर्ण कभी भी सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसमें घटाया नहीं जाएगा, जोड़ा जाएगा, क्योंकि घटाने पर मान छोटा हो जाता है और जोड़ने पर मान बड़ा होता है, इसलिए कर्ण बड़ा होता है तो उसमें प्लस रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इस टाइप का याद रखना है कि ये हो गया, जैसे मान लीजिए एक कुल, तो इसके लिए ये लंब हो गया, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो साइन कोस टेन का सूत्र तो याद होगा लंब आधार कर्ण के रूप में। तो क्या याद रखते हैं, तो याद रखते हैं हम जैसे लाल बटा कप का, या लाल बटा कप, जिसमें हम क्या याद किए कि ये हो गया साइन का सूत्र, ये हो गया, तो ये साइन का सूत्र हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टेन का हो गया, हो गया। तो साइन का सूत्र क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण, तो लंब देखिए कितना है, लंब है 2 tan a, लंब कितना है 2 tan a, और कर्ण है 1, उसमें जुड़ा गया है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस का क्या होता है सूत्र, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, आधार छोटा होता है तो घटाया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर, और कर्ण जोड़ा गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब हो गया कितना 2 tan a, और बटा आधार कितना होगा, तो आधार में घटाया जाता है, तो आधार हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इसके बाद जो है हम सूत्र याद करते हैं, जैसे साइन 3 cos 3 tan 3, देखिए तो साइन 3 का सूत्र क्या होता है, तो साइन 3a का सूत्र होता है, 3 को बाहर लिखा जाएगा, 3 बाहर, और फिर 3 को पावर में लिखते हैं, 3 को पावर में लिख दिया गया, और जब 3 को पावर में लिखा जाएगा तो वहां पर 4 गुना में भी रखा जाएगा, याद रखना इस तरह। फिर cos 3 के सूत्र में क्या होगा, तो इस पिक्चर में क्या करना होगा, 3 को पावर में पहले कीजिए, 3 को पावर में पहले कीजिए और तब 4 गुना में रहेगा, और फिर 3 को बाहर कीजिए, 3 बाहर, और जब बाहर हो गया तो यहाँ 3 नहीं बचेगा, तो इस टर्म, ये टर्म यहाँ पर आ गया, ये टर्म यहाँ पर आ गया, ये साइन के रूप में है, कॉस के रूप में है। tan 3 का सूत्र, tan 3 का सूत्र क्या होता है, तो 3 साइन के रूप में कीजिए, पहले 3 बाहर किया जाएगा तो 3 tan a, और फिर 3 को पावर में रखते हैं, तो चलिए tan qa, 3 पावर में कर दिए, पहले 3 बाहर फिर 3 पावर में कर दिए गए। और इसमें याद रखना है कि साइन 3 cos 3 में क्या करता है, जब 3 पावर में करते हैं, 3 पावर में करते हैं तो वहां 4 गुना में रखते भी हैं, लेकिन इस tan में याद रखना है कि जब 3 को पावर में किया जाए तो वहां 4 गुना में नहीं रहता है। और फिर डिफ्रेंसिएशन की तरफ, और हम लोग tan के सूत्र जानते हैं कि 1 माइनस लिखा जाता है या 1 प्लस लिखा जाता है, लेकिन इन सूत्रों में याद रखना है यह एक बात कि साइन 3 cos 3 या tan 3, इन तीनों सूत्रों में केवल माइनस ही हर जगह होगा, याद रखिए कि साइन 3 cos 3 tan 3 में हर जगह माइनस ही होगा। अब चलिए, अब डिफरेंशिएशन का सूत्र क्या कहता है, जैसे x³ का डिफरेंशिएशन करना है तो 3 गुना मिलाकर और 1 पावर कम कर दिया जाता है, 3 गुना मिलाकर जितना भी पावर हो उतना गुना मिलाकर और 1 पावर घटा दिया जाता है, तो 3 है तो घटा देंगे 1 तो 2 आ जाएगा। उसी तरह इसमें भी करना है, 3 गुना में लाना है और 1 पावर कम कर देना है, तो 3 × 10 स्क्वायर, यही सूत्र हो गया। तो इसके आधार पर हम लोग साइन 3 cos 3 tan 3 का सूत्र याद कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है कुछ सूत्र याद करने के लिए, अब जो है 2a को यदि अगर किसी सूत्र में a मान लिया जाए तो यहाँ a को a बटा 2 माना जाएगा, अगर 3a को a मान लिया जाए तो a को a बटा 3 माना जाएगा। जैसे अभी हम लोग साइन 2a का सूत्र याद किए थे, कितना, एक साइन 2 का सूत्र याद किए थे, साइन cos एक साथ cos sin एक साथ, तो साइन cos
एक साथ और कॉस साइन एक साथ, तो साइन कोस एक साथ कॉस साइन एक साथ एक ही टर्म है ए, तो साइन कोस एक साथ कॉस साइन एक साथ दोनों मिलकर 2 sin into cos हो गया, तो सूत्र हो गया। उसी तरह अगर मान लीजिए हम लोग tan 2a का भी याद किए थे लंब आधार कोण के रूप में कि tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या होता है, जैसे लंब 2 tan तो आधार में घटाया जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, कौन भी जुड़ा जाता है। अब यदि इसमें 2a को a मान लिया, जैसे 2a को इसमें क्या मान लिया जाता है a, तो क्या होगा सूत्र में बदला, तो 2a को यदि a मान लिया जाए 2a को a, तो a को क्या करना पड़ेगा a बटा 2 लिखना पड़ेगा, तो लिखिए यानी यहाँ a है तो a बटा 2 लिखिए, फिर यहाँ a है तो a बटा, और ये a बटा 2 जो लिखा जा रहा है केवल कोण केवल एंगल के बटा में 2 लिखा जा रहा है, साइन के यानी इस तरह नहीं लिखेंगे, साइन a बटा 2 ये गलत हो जाएगा, पूरे साइन के साथ नहीं होगा, केवल होगा साइन ए बटा 2 केवल एंगल। अब जो है अगर 2a को फिर a मान लिया जाए, 2a को a मान लिया जाए तब सूत्र में क्या बदलना है, सूत्र में होगा कि लंब होता है तो 2 tan a होता है तो a बटा 2 लिखना पड़ेगा, a को a बटा 2 फिर 1 माइनस a है तो इसको a बटा 2 लिखना पड़ेगा। इसी तरह अगर 3a को a मान लिया जाए, 3a को a, तो अभी हम लोग सूत्र याद किए थे, जैसे साइन 3 बराबर कितना 3 बाहर लिखा गया था तो 3, फिर 3 को पावर में लिखा गया था तो साइन QA, और जब पावर में लिखा गया था तो वहां 4 गुना में भी था, और सब हर जगह इस सूत्र में माइनस ही होता है, साइन 3 cos 3 tan 3 सब में। तो इस सूत्र में अगर 3a को a लिख दिया जाए, 3a को a लिख दिया जाए तब क्या करना पड़ेगा, तब जो है a को a बटा 3 लिखना होगा, a बटा 3, फिर यहाँ a को a बटा 3 लिखना होगा, और इस प्रकार जो है आप सूत्र याद कर सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जितना भी मैथ के ट्रिक्स या वीडियोज बनाऊं आप उन वीडियोज को देखकर मैथ के सूत्रों को आसानी ढंग से अपने दिमाग में रख सकते हैं। धन्यवाद।